हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 18 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने की बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईपीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी, इन एग्ज़ाम्स में जो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंकिंग अवेयरनेस संबंधित, उन्हें भी आप टैकल कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स में इंडियन इकोनॉमी के जो की कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछते हैं, आरबीआई, सेबी, सिडबी, आईआरडीआई, टाइप्स ऑफ बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और पॉवर्टी, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, सब कुछ इसमें कवर किया गया है ए टू जेड। और जो एस्पिरेंट्स इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उनके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है इसमें इंश्योरेंस से संबंधित, जिसमें कंप्लीट बेसिक्स आपके पूरे किए गए हैं। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज़ में प्रोवाइड कराए हैं। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज़ हैं, अलग अलग बाय करने होते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है इनकी और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो आप वहाँ से लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, लॉगिन करके इन कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका अभी भी रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि भारत में नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या समय सीमा तय की है? व्हाट इज़ द डेडलाइन सेट बाय होम मिनिस्टर अमित शाह फॉर द इरेडिकेशन ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया? ऑप्शन है जुलाई 31, 2025, मार्च 31, 2026, अक्टूबर 31, 2025 या फिर दिसंबर 31, 2026। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। जोस पेपे मुजिका का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है उरुग्वे। उरुग्वे के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे जोस पेपे मुजिका। इन्हें वर्ल्ड्स पुअरेस्ट प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। 89 की एज में इनका निधन हो गया। उरुग्वे जो कैपिटल है मोंटेविडियो में। और ओबिचुरीज देख लेते हैं। फिशरीज एक्सपर्ट और पद्मश्री अवार्डी साइंटिस्ट रहे सुबन्ना अयप्पम। कावेरी रिवर के तट पर हैं, इनकी बॉडी मिली है, डेड बॉडी, 70 साल के थे ये। बॉब कॉपर, जो कि पहले ऑस्ट्रेलियन रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी ऑस्ट्रेलिया में, इनका निधन हो गया 84 की एज में। डेवलपमेंट ऑफ भार्गवास्त्र शोकेसेस इंडियाज कैपेबिलिटी इन विच डोमेन? भार्गवास्त्र का विकास किस क्षेत्र में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है एंटी ड्रोन वारफेयर। देखिए, जो काउंटर ड्रोन वारफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी कि कोई ड्रोन आता है, जैसे पाकिस्तान की ओर से भी ड्रोन आए, हमने उन्हें मार गिराया, तो इस तरह की कैपेबिलिटीज़ को सक्सेसफुल अभी टेस्ट किया गया है भार्गवास्त्र के जरिए, जो कि एक लो कॉस्ट, काफ़ी कम पैसों में बना हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसको सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और इसकी टेस्टिंग की गई सीवर्ड फायरिंग रेंज गोपालपुर में।
तो डेवलप किसने किया है? इस सोलर की सब्सिडरी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें एक माइक्रो म्यूनिशंस यूज़ किए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे बारूद टाइप के, जो कि इन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराते हैं। 2.5 किलोमीटर तक की रेंज होती है। Who has been appointed as the new chairman of the Internet and Mobile Association of India IAMAI? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है MN श्रीनिवासु। तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की गवर्निंग काउंसिल ने MN श्रीनिवासु, जो कि को फाउंडर हैं बिल डेस्क के, इन्हें चेयरपर्सन किया है। और ये ड्रीम स्पोर्ट्स के को फाउंडर एंड CEO हर्ष जैन को इस पद पर रिप्लेस कर रहे हैं या फिर सक्सीड कर रहे हैं। साथ ही जो रिजर्व पे के CEO एंड को फाउंडर हैं हर्षिल माथुर, इन्हें वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। फ़ोनपे के फाउंडर एंड CEO समीर निगम, इन्हें ट्रेजरर नियुक्त किया गया है इस इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग CEO ऑफ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के कार्यवाहक CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है विभोर जैन। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, इन्होंने विभोर जैन को एक्टिंग CEO नियुक्त किया है इमीडिएट इफेक्ट से। ONDC आप जानते ही हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड टैलेंटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव है और 31 दिसंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी है ये, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्रोटीन गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। The world's first commercial scale e-methanol plant has begun operations in which country? विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई-मेथनॉल संयंत्र किस देश में चालू हो गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है डेनमार्क। तो वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई-मेथनॉल प्लांट ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है डेनमार्क में। जो ई-मेथनॉल है ये क्या करता है? एमिशन मतलब काफ़ी कम एमिशन होता है इससे, शिपिंग में और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में। ई-मेथनॉल एक लो कार्बन एनर्जी है जिसे प्रोड्यूस किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर। हाउ मच पेनल्टी, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन और जो कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कम्बिनेशन से बनाया जाता है। हाउ मच पेनल्टी हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड ऑन ग्रेवाल ब्रदर्स फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रेवाल ब्रदर्स फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? राइट आंसर ऑप्शन बी है 50,000 रुपीज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये की मॉनिटरी पेनल्टी लगाई है ग्रेवाल ब्रदर्स फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड केरला पर, क्योंकि इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2023 इनका अनुपालन नहीं किया। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये की पेनल्टी लगाई है स्वर्ण भारती सहकारा बैंक नियमिता बेंगलुरु कर्नाटक पर भी। हाउ मैनी कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड क्लस्टर्स वर लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सीमेंट सेक्टर? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सीमेंट क्षेत्र के लिए कितने कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किए गए? राइट आंसर ऑप्शन बी है 5। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 5 क्लस्टर जो है लॉन्च किए हैं कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड के सीमेंट सेक्टर के लिए। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजीज जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कैप्चर कर सकते हैं, वो भी सोर्स से, डायरेक्ट सोर्स से, मतलब जहाँ से इनका उत्सर्जन हो रहा है वहाँ से, जैसे पावर प्लांट्स हो गई, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हो गई। तो ये टेस्ट बेड्स कहाँ पर बनाए जा रहे हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ पॉलिसी टू प्रमोट द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल सैंड एमसैंड इन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स? किस राज्य ने सरकारी निर्माण परियोजनाओं में कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है? ऑप्शन ए राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो आर्टिफिशियल सैंड है, जिसे मैन्युफैक्चर्ड सैंड या फिर एमसैंड बोलते हैं, इसको प्रमोट करने के लिए पॉलिसी अप्रूव कर दी है। इसको हार्ड रॉक्स को क्रश करके या फिर ग्रेनाइट को छोटे छोटे पार्ट्स में करके, ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं। Which company has launched the AI First India 2025 Startup Accelerator to support AI driven startups? किस कंपनी ने AI संचालित स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए AI First India 2025 स्टार्टअप एक्सीलरेटर लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है गूगल। तो गूगल ने AI First नाम से एक एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है जो अर्ली स्टेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप से उनको सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो शुरुआती जिन्होंने की है अभी स्टार्टअप के क्षेत्र में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब का इसको सपोर्ट प्राप्त है, इस प्रोग्राम को AI फर्स्ट को।
टारगेटिंग स्टार्टअप फ्रॉम सीड टू सीरीज ए फंडिंग स्टेज, द एक्सीलेटर इज सेट टू प्रायोरिटाइज कंपनीज डेवलपिंग फाउंडेशनल AI टेक्नोलॉजीज। मतलब जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे जो भी सहायता होगी, चाहे फंडिंग हो या फिर गाइडेंस हो, टेक्नोलॉजी हो। टू विच कंट्री हैज़ द US एग्रीड टू सेल एन आर्म्स पैकेज वर्थ अराउंड $142 बिलियन? अमेरिका ने किस देश को लगभग 142 बिलियन US का हथियार पैकेज बेचने पर सहमति व्यक्त की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो अमेरिका एग्री हुआ है कि सऊदी अरब को 142 बिलियन US के आर्म्स ये बेचेगा और इसे लार्जेस्ट डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कहा जा रहा है जो अब तक US ने किसी कंट्री के साथ किया है। जो US प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये सऊदी अरब की जो कैपिटल है रियाद, इसकी कैपिटल में गए हाल कुछ दिन पहले और वहाँ पर इन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेर इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड? हु इज़ द ऑथर ऑफ जनता की कहानी इन मेरी आत्मकथा, बंडारू दत्तात्रेय? हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया एट 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, SP शर्मा? हु हैज़ बीन नेम्ड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब, एड स्मिथ? Italian luxury clothing brand Paul and Shark has named which Indian cricketer as its first global brand ambassador from India? Answer is KL राहुल। आप में से कई स्टूडेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ टर्की? विच कंट्री हैज़ लॉन्च नेशनल फूड सिक्योरिटी प्लान 2050? व्हेन इज द ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? Where was the Bharat 6G 2025 third international conference and exhibition held? Where was the Bharat Bodh Kendra inaugurated by Union Housing and Urban Affairs Minister मनोहर लाल? तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।